हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्रिपी स्टोरी फ्रॉम डार्क वेब विद मी। तो बिना वक्त गवाए हम आते हैं अपनी आज की स्टोरी पर, जिसका टाइटल है द रेसिपी नोट्स। ये ट्रू डार्क वेब स्टोरी है जेसन मैथ्यूज की। जेसन ने अपनी इस स्टोरी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था। जेसन को लगता था कि डार्क वेब का यूज़ करके अपने लिए कुछ भी बेनिफिशियल किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके लिए डार्क वेब एक ऐसी जगह थी जिसका यूज़ करके कोई भी बंदा अपने लिए कुछ भी करवा सकता है या फिर अपने लिए कुछ भी खरीद सकता है। जेसन ने डार्क वेब का यूज़ करके अपने लिए एक शॉर्टकट बनाने की कोशिश की थी। ही डिडंट नो एट दैट टाइम कि डार्क वेब एक दिन उसके लिए एक ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस बन जाएगा जिसको वो थ्रू आउट ऑफ हिज लाइफ कभी नहीं भुला पाएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी जेसन मैथ्यूज की जुबानी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जेसन मैथ्यूज। आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट एंड आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स इन कॉलेज एज वेल एज आउटसाइड ऑफ कॉलेज। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं पागलों की तरह डार्क वेब पर इधर उधर घूमता रहता हूँ, जैसे कि ये कोई वीकेंड्स पर घूमने के लिए कोई पिकनिक प्लेस हो। वैसे उनका कहना भी सही है, क्योंकि मैं डार्क वेब को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव हूँ कि दिन में अगर एक बार मैं डार्क वेब को सर्फ ना करूँ तो मुझे बार बार डार्क वेब को सर्फ करने की तलब लगने लगती है। डार्क वेब मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट का प्लेस था, जहाँ पर मैं जाकर कुछ क्रेजी स्टफ बिना किसी टेंशन के एक्सप्लोर किया करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहाँ पर जो भी सर्च करूँगा वो सिर्फ मेरे तक ही लिमिटेड रहेगा, क्योंकि मुझे कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है। मेरा डेली का बस यही रूटीन रहता था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मेरी सोशल लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास है। और मेरी इसी बिंदास सोशल लाइफ की वजह से मेरे कुछ दोस्त मुझसे चलते भी हैं, बट आई डोंट फकिंग केयर अबाउट देम। जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब हम सभी दोस्त बहुत ही ज़्यादा मस्ती किया करते थे। हम पार्टीज़ में जाया करते थे, लड़कियों के साथ हैंग आउट किया करते थे और वो सभी कुछ किया करते थे जो कि इस एज में टीनेज करते हैं। बट इसी मौज मस्ती की वजह से मैं अपनी स्टडीज़ पर कोई खास ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से मेरे कॉलेज असाइनमेंट्स इनकम्प्लीट रह गए थे। और सोने पर सुहागा तब हुआ जब असाइनमेंट को सबमिट करने की डेडलाइन एकदम से मेरे सर पर आकर खड़ी हो गई। ये असाइनमेंट इतने ज़्यादा इजी नहीं थे कि मैंने ओवरनाइट रेडी कर लेता। कॉलेज असाइनमेंट को पूरा करने में स्टूडेंट्स के वीक्स निकल जाते हैं और मेरे पास तो बस कुछ ही दिन थे। इट वॉज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द सेमेस्टर एंड आई वॉज कंप्लेनिंग इन अ फोरम somewhere that I hadn't read any of the material and I didn't know what was going on। तब उस फोरम पर एक लड़का था जिसका यूजर नेम था दी चेस्टर। उसने मुझे उसी फोरम पे प्राइवेटली मैसेज किया और उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझे कुछ रुपए दो तो मैं तुम्हारे लिए असाइनमेंट पेपर्स का इंतजाम करवा सकता हूँ। एंड व्हेन आई रीड दैट आई वाज लाइक, क्या पूरे दिन और पूरी रात बैठकर तुम मेरे लिए असाइनमेंट्स लिखोगे? तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरे लिए असाइनमेंट का अरेंजमेंट डार्क वेब से कर सकता है। उसने जब मुझसे ये कहा तो मैंने सोचा कि वैसे भी मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और मैं किसी भी कीमत पर ये असाइनमेंट्स विद इन टाइम कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने उसको एक ट्राई देने का सोचा और मैंने उसको कुछ डॉलर्स ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया। जब उसके पास अमाउंट क्रेडिट होने का मैसेज आ गया तब उसने मुझे उसी फॉरम के ऊपर प्राइवेटली एक ऐप की लिंक सेंड कर दी और उसने मुझसे कहा कि मैं वो ऐप डाउनलोड कर लूँ और उस ऐप के थ्रू मेरा काम हो जाएगा। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वॉज सो क्यूरियस टू सी व्हाट वाज ही टॉकिंग अबाउट। तो मैंने उस लिंक के थ्रू वो ऐप डाउनलोड की और मैं डार्क वेब की डिफरेंट वेबसाइट पर उस ऐप के थ्रू एक्सप्लोर करने लगा। आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, हियर विदाउट हिज हेल्प आई कुडंट फाइंड सच काइंड ऑफ लिंक्स बिकॉज वो लिंक्स इंसेनली स्टूपिड थी। उनके ऊपर ऐसा ऐसा स्टफ था जो कि मैंने डार्क वेब पर कभी भी नहीं देखा। उन वेबसाइट्स पर मोस्टली लोगों के होमवर्क के स्कैंड इमेजेस पड़े थे एंड आई वाज लाइक, हैं, क्या ऐसा भी होता है? लोगों के होमवर्क को भी ये वेबसाइट पर सेल करते हैं। इट वॉज ऑल न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। उस वेबसाइट पे जितने लोगों के स्कैंड होमवर्क थे वो $4 या $5 से लेकर कुछ $1000 तक की कीमत के थे। मैंने उनमें से कुछ पेपर्स को $5 में खरीद लिया और कुछ को मैंने $200 में खरीद लिया। आई फिगर्ड आउट दैट मैं इन पेपर्स में से बेस्ट मटेरियल को कॉपी करूंगा और उसको एक साथ कंपाइल करके अपने असाइनमेंट में डाल दूंगा। मैंने सोचा कि मैं पूरी रात इन पेपर्स को पढ़ूंगा और सुबह तक मुझे काम का बहुत सारा मसाला मिल जाएगा। मैंने जितने भी नोट्स उस वेबसाइट से डाउनलोड किए थे उनको मैंने रात भर बैठकर पढ़ा और जब मैंने उन नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये नोट्स कितने ज़्यादा वेल रिटन एंड वेल रिसर्च्ड हैं। मैं ये देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था कि किसी के नोट्स को कॉपी करके असाइनमेंट कंप्लीट करना कितना ज़्यादा आसान है। एक तरह से मैं किसी और के काम को चोरी कर रहा था, बट इसको पूरी तरह से चोरी नहीं कहा जा सकता है
क्योंकि मैं इन नोट्स को एज इट इज कॉपी नहीं कर रहा था, बल्कि मैं इन नोट्स को अपने असाइनमेंट्स में एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज कर रहा था। सिर्फ असाइनमेंट के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए 3 होल मंथ्स स्टडी करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। मैंने सोचा कि अगर मैं इन नोट्स का यूज करके अपने असाइनमेंट पूरा कर पाया तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। इन नोट्स के बीच में कुछ ऐसे नोट्स भी थे जो पूरी तरह से बकवास थे, लेकिन मैंने ये नोट्स इतने सस्ते में खरीदे थे कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक तो सारी बातें ठीक थी। असाइनमेंट पूरा करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करना, डार्क वेब से नोट्स डाउनलोड करना, उन्हें कॉपी करना वगैरह वगैरह। लेकिन असली प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब आप एक नॉर्मल सी दिखने वाली चीज के बीच में कुछ ऐसा देखते हो जो कि किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं होता है, बल्कि वो चीज इतनी ज्यादा बिज़ारे होती है जो कि आपके अंदर की आत्मा तक को झकझोर कर रख देती है। उस ऐप के थ्रू डार्क वेब को एक्सप्लोर करने के दौरान मुझे एक ऐसी लिंक मिली थी जिस पर क्लिक करके मैं एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंच गया था जहां पर बड़ी अजीब नोट्स हैं। किसी ने ब्लैक मैजिक के ऊपर नोट्स बना रखे थे, किसी ने डेमन को कैसे सम्मन करना है उस पर भी नोट्स बना रखे थे, किसी ने लोगों को कैसे मर्डर किया जाए इस पर तक नोट्स बना रखे थे। आई वॉज लाइक कि यार ये क्या भसड़ है, मतलब इन चीजों के भी भला कोई नोट्स बनाता है और फिर इन्हें स्कैन करके अपलोड भी कर दिया जाता है। मैंने सोचा कि चलो हो सकता है कि ये वेबसाइट किसी ट्विस्टेड माइंड वाले आदमी को बिलोंग करती होगी और इस वेबसाइट पर जितने भी लोग आते होंगे वो भी ट्विस्टेड माइंड वाले ही होते होंगे। आई थॉट लाइक दैट अंटिल आई फाउंड अ नोट बिटवीन दोज नोट्स। मुझे उसे बल्कि एक नोट भी नहीं कहना चाहिए, वो एक पूरी स्कैन्ड बुक थी जो कि उस वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। उस बुक में जो जो लिखा था उसको पढ़कर माई ब्रेन, माई कॉन्शियसनेस, माई हार्ट बीट, एवरीथिंग वेंट नम। मैंने उस बुक की पीडीएफ फाइल का फ्रंट पेज खोला और उसमें मैंने देखा कि बच्चों के और एडल्ट्स के हैंड ऑन स्केचेस हैं। वो स्केचेस नेकेड थे, मतलब जिसने भी इन स्केचेस को बनाया था उसने इन स्केचेस में प्रेजेंट बच्चों को और एडल्ट्स को नेकेड ड्रॉ किया था। Those were naked sketches, but not explicit one. पहले मैंने सोचा कि ये सारा काम किसी आर्टिस्ट का वर्क होगा या किसी एनाटॉमी के स्टूडेंट का वर्क होगा। यही सोचकर मैंने बुक को आगे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं इस बुक को एक मेडिकल जर्नल सोचकर पढ़ रहा था एंड देन आई रियलाइज्ड इट वाज नॉट एन आर्टिस्टिक वर्क और मेडिकल जर्नल, बट इट्स अ रेसिपी बुक ऑफ अ बुचर। इस बुक में जो डायग्राम्स बनाए गए थे उनमें बताया गया था कि इंसान के मीट में कहाँ पर कैसे कट्स लगाने हैं। इन स्कैन पेजेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्हें काफी बार पढ़ा गया था, क्योंकि पेजेस काफी रफ लग रहे थे और इन पेजेस को देखकर ये साफ कहा जा सकता था कि इन पेजेस को किसी ग्रीसी एनवायरनमेंट में यूज किया गया था। एंड देन आई रीड द डिस्क्रिप्शन एंड ऑलमोस्ट लॉस्ट माई डिनर। उस बुक में मोस्ट फेमस डिशेस के रेसिपीज लिखी थी जिन्हें हम सब जानते हैं और काफी पसंद भी करते हैं, लाइक सिजलिंग स्टेक्स टू स्टफ मशरूम एंड लसांगा। उसमें लिखा था ह्यूमन बॉडी के मीट के मोस्ट स्टैंडर्ड पीसेस को कहाँ से और कैसे कट करना है। उसमें यह तक लिखा था कि किस शेप के नाइफ को कौन से बॉडी पार्ट को कट करने के लिए कैसे यूज करना है, किस तरह के पैन में मीट के कौन से हिस्से को कैसे कुक करना है। इतनी छोटी डिटेल्स भी उस बुक में लिखे हुए थे। उस बुक के एंड में जिसमें सारी खौफनाक रेसिपीज लिखी हुई थी उसके एंड में एक लिंक मेंशन थी जिसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि अगर आपके पास ह्यूमन मीट को कुक करने की कोई स्पेशल रेसिपी हो तो इस लिंक पर क्लिक करके अपनी रेसिपी सबमिट कर सकते हैं। इतना कुछ देखने के बाद आई वाज जस्ट फ्रीक्ड आउट एंड आई कुडंट बिलीव कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि किसी इंसान के मांस को ऐसे खाना पसंद करते हैं जैसे कि ये किसी जानवर का मांस हो। कोई खुद एक इंसान होकर दूसरे इंसान को कैसे खा सकता है? मैं यही सवाल खुद से पूछता रहा कि कोई इतना ज्यादा मेस्ड अप माइंड वाला कैसे बन सकता है। जाहिर सी बात है कि उन पेपर्स पे जो ग्रीसी स्टेन्स थे वो असल में चर्बी के या फिर ऑयल के स्टेन्स थे। इन पेपर्स को देखकर साफ पता चल रहा था कि इन पेपर्स को किसी इंसान ने कुक करते वक्त यूज किया है। इट्स ऑब्वियस ये बुकलेट ह्यूमन मीट को कुक करने के रेसिपीज पर बेस्ड है, तो इस बुकलेट को किचन में जिसने भी यूज किया होगा वो शायद ह्यूमन मीट को ही खाने के लिए कुक कर रहा होगा। और मेरे इसी थॉट ने मुझे आज तक परेशान कर रखा है। मैं आज भी यही उम्मीद करता हूँ कि किसी ने भी उस लिंक पर अपना फीडबैक ना दिया हो। मैं आज भी यही सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, इन सब चीजों से कैसे पीछा छुड़ाऊँ। क्या मुझे ये सब कुछ पुलिस को भेज देना चाहिए या फिर मुझे ये सब कुछ FBI को सौंप देना चाहिए? हैव आई डन समथिंग इलीगल? वेल आई डोंट नो। आई होप उन क्लिप्स को मेरा IP एड्रेस ना मिला हो, नहीं तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नो आज की स्टोरी थोड़ी छोटी थी बिकॉज मैं थोड़ा पर्सनल वर्क में उलझा हुआ था, बट नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है, दैट आई प्रॉमिस टू यू। अगर वीडियो सच में पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। इसी के साथ अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।